राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाले भाई हैं, जितनी भी अपनी फीमेल कांस्टेबल वाली बहनें, सभी को राम राम। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत सारी बातें आपके साथ में करने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले जितनी भी बातें मैं आपको करूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होगी, बिल्कुल जेन्युइन बातें होंगी, शायद आपको समझ में भी आए। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस टाइम पर जो आपके पास में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या हमारी भर्ती जो है वो खतरे में है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ज्वाइनिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो भाई देखो यहाँ पर ये इसका इसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब तो किसी के पास में भी नहीं है, सिर्फ सरकार को पता है कि ज्वाइनिंग करवानी है या नहीं करवानी। तो यहाँ पर दो केस होते हैं भाई, या तो इस भर्ती को जो है वो कैंसिल किया जाए या फिर इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो यहाँ पर दो ही केस हैं, या तो कैंसिल या ज्वाइनिंग। तो कैंसिल के चांसेस वैसे दिखा जाए तो ना के बराबर है, मतलब 0% चांस है कि अगर कैंसिल भर्ती हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये भर्ती जो है, पहली बात तो ये कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है। दूसरी बात, इस भर्ती में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर पैसे लग के बच्चे लगे हों या फिर कोई फ्रॉड के केस सामने आए हों। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑथेंटिक बच्चे लगे हैं, जेन्युइन बच्चे लगे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना चाहिए था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर कैंसिल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग लगभग 0% है। होने में तो कुछ भी हो सकता है भाई, मान लो क्या पता कल ही निकाल दे नोटिस कि भाई कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और 1900 वैकेंसी थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी वो। तो उसमें सब कुछ हो चुका था, एग्जाम हो चुका था, पेपर के बाद में रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट आने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, बस सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी। लेकिन एक नोटिस निकाला कि भाई ये जो वैकेंसी है वीडियो वाली, ये तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती हैं। तो बस 2 मिनट लगे उनको, तो उनको बंद मतलब कैंसिल करने में तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी भर्ती पर अभी तक ऐसा खतरा नहीं नजर आ रहा कि भर्ती 1% भी कैंसिल हो जाए। लेकिन अब बात आती है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग जो है वो तो 100% होगी, ये तो हमें मतलब कि पूरी संभावना की 100% जो है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। दूसरी बात अब माइंड में ये आती है कि अगर ज्वाइनिंग होगी तो भाई कब होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्वाइनिंग कब होगी। देखो भाई, अगर आप इस पैटर्न को समझो, जो हमारा केस की जो हियरिंग चल रही है, इस पैटर्न को अगर आप समझो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। जब आदमपुर उप विधानसभा के चुनाव थे, जब उप विधानसभा के चुनाव थे, तब हमें जितनी भी तारीखें मिली हैं वो सब की सब छोटी छोटी मिली हैं भाई। कि जब हमें पता लगा कि भाई इलेक्शन जो होंगे वो जुलाई में होंगे, सुनना बात ध्यान को, तो जुलाई से थोड़ा पहले की डेट मिल गई। जब पता लगा कि भाई इलेक्शन जो है ना वो अगस्त में होंगे, तो हमें अगस्त से थोड़ी सी मतलब बीच की डेट मिल गई। मतलब बाद में हमें पता लगा कि सितंबर में जाके इलेक्शन होंगे, तो सितंबर के आसपास की डेट मिल गई। फिर हमें पता लगा कि भाई नवंबर में होंगे। तो मतलब डेट हमें क्या मिली है? डेट हमेशा हमें, जो हमारी जो डेट अनाउंसमेंट होने की बात होती थी कि भाई इलेक्शन में यहाँ पर इस महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, उसी की हमें डेट मिली थी हमेशा। और इलेक्शन के भी वो डेट मिलती थी जिसके आसपास इलेक्शन होने के चांसेस थे। जैसे बोल दिया कि नवंबर के पहले वीक में होंगे तो अक्टूबर लास्ट डेट दे दी। अगर बोल दिया कि अगस्त के लास्ट में होंगे तो सेकंड वीक दे दिया भाई अगस्त का। तो मतलब इस तरीके से डेट मिली थी। इसको पैटर्न से हमें उस टाइम पे समझ में आ चुका था कि ये भर्ती जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक बन चुकी है, और राजनीति की तरफ से इनका प्रॉफिट होगा तो ये ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो भाई अब यहाँ पर ये बातें समझ में आपको आ चुकी। अब देखिए, हमारे पास में जो मेन मैटर था वो ये था कि भाई ज्वाइनिंग जो है ना वो हमारी जल्दी से करवा दो। और उस टाइम पर हमारे पास में आदमपुर का जो उप विधानसभा का चुनाव था वो बहुत शानदार मौका था। वो गलती हमने कर दी। वो गलती ऐसी गलती थी भाई साहब कि वो गलती मतलब कभी भी पूरी नहीं कर सकते हम। लेकिन भाई कोई बात नहीं, अब हो चुका वो तो हो चुका, वो तो वापस आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अब हम कुछ अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि भाई ज्वाइनिंग अगर करवानी है आपको, तो भाई 3 रास्ते हैं आपके पास में। पहला रास्ता कि भाई आप लोगों ने एक प्राइवेट वकील किया था, ठीक है। मैं तो सहमत बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पर भी, और आज भी सहमत नहीं हूं उस प्राइवेट वकील से कि भाई तुमने प्राइवेट वकील क्यों किया। लेकिन अब किया है तो उसका फायदा ले लीजिए। उसका फायदा कैसे मिलेगा कि भाई देखो, उसका फायदा 2 तरीके से मिल सकता है। पहली बात तो यह कि वो अर्जेंट हीयरिंग लगवाई, ठीक है, मतलब अर्ली हीयरिंग करवा दे, ठीक है। तो ये तो एक बात, मतलब पहली पॉइंट तो ये है कि अर्ली हियरिंग के लिए इसको बोला जाए। ऑलरेडी मेरे सुनने में आया है कि बोल दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब ये बात तो बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब बोल दी है तो भी ठीक है।
कोई बात नहीं, इतने दिन हमने वेट किया है और कर लेंगे थोड़े दिन वेट। तो अर्ली हियरिंग के लिए बोल दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, यहां पर क्या है, कंडीशनल ज्वाइनिंग हो सकती है भाई, कंडीशनल ज्वाइनिंग हो सकती है। अब कंडीशनल ज्वाइनिंग में काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है कि भाई कंडीशनल ज्वाइनिंग अगर करवाएंगे तो जो सिलेक्टेड जो वेटिंग में है ना, मतलब जो सिलेक्टेड है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, उनको ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो यार ये मैंने तो अभी तक नहीं सुना ऐसा होता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। ज्वाइनिंग जितने भी सिलेक्टेड हैं, जितने भी सिलेक्टेड हैं उन सबकी ज्वाइनिंग होती है, जितना मुझे पता है। बाकी क्या पता इस फील्ड में, मतलब इस चीज़ की जानकारी मुझे अच्छी तरीके से ना हो, लेकिन जितना मुझे पता है जितने भी सिलेक्टेड होंगे ना उन सभी की ज्वाइनिंग यहाँ पे होगी। और सिलेक्टेड की जो भी ज्वाइनिंग होगी वो कंडीशनल होगी, मतलब कि अगर रिजल्ट में कुछ फेरबदल होता है तो उन बच्चों को जो इस लिस्ट से अगर बाहर होंगे तो वो बिना ऑब्जेक्शन के बाहर कर दिए जाएंगे, उसमें कोई भी उनकी नहीं सुनी जाएगी। तो हमारी कंडीशनल ज्वाइनिंग की बात हो सकती है। 2 पॉइंट हो सकते हैं जिससे हमें ज्वाइनिंग जो है जल्दी मिल सकती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये हो सकता है भाई, अभी देखो आज हमने मतलब पहले भी गूगल फॉर्म भरवाए थे, तो 150 के प्लस गूगल फॉर्म जो है वो पहले भरे जा चुके हैं। 150 प्लस जो है गूगल फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं। और आज भी मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया था, नई लिंक, तो उसमें भी 150 बच्चे आ चुके हैं। तो करीब करीब 300 बच्चे तो हमारे पास में हो चुके हैं जो कि प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि भाई हमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है, कोई हमें उपद्रव नहीं करना, अपनी बात शांति से पहुंचानी है और बिल्कुल पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हमें अपनी अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये यूनिटी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने फॉर्म भरवा दिए हैं, 2 फॉर्म हैं वो अब फुल हो चुके हैं, तीसरा फॉर्म जो है वो नया डाल दिया मैंने, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अब उसको भी भर दो भाई। कुल मिला के कोशिश करो कि 1000 बच्चे जो है ना वो हमारे तैयार हो जाएं, किसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। अगर 1000 बच्चे अगर प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो गए तो हमारे और कुछ नहीं चाहिए, हमें 1000 बच्चे हमारे लिए इनफ है। 1000 बच्चे तो इतने होते हैं कि भाई साहब प्रशासन को हिला दें। ठीक है, तो आप सभी जो है ना वो तैयार रहो, हमें कोई उपद्रव नहीं करना, हमें बिल्कुल अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात समझानी है कि भाई हम परेशान हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब हमें ज्वाइनिंग कम से कम दे दो। अगर वैसे ज्वाइनिंग नहीं देते तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो, जब आपका रिजल्ट जो है वो आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हमें पता है कि हम तरीके से सिलेक्शन हमने लिया है, तो हमारे पास में कोई भी डर नहीं है, तो हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग करवा दो। हरियाणा एसआई की भी तो कंडीशनल ज्वाइनिंग हुई थी, कलरक वालों की भी तो कंडीशनल ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो भाई इस भर्ती को एक इलेक्शन का, अब एक बात और बता देता हूं मैं, देखिए जब से आपने हमने मतलब प्राइवेट वकील किया है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट वकील करने के बाद में ही हमारे पास में मनुहैसियत लगी है, मतलब मनुहैसियत बोल दिया मैंने, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे प्राइवेट वकील करने के बाद में हमें कोई भी तारीख ऐसी नहीं मिली जिसमें हमारी पैरवी हुई हो। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती नहीं हमारे केस में कोई प्राइवेट वकील भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात ये भी है कि अगर प्राइवेट वकील हमने किया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई प्राइवेट वकील करने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा सरकार को चेतावनी दे रहे हो, मतलब एक चेतावनी नहीं तो आप ये समझ सकते हो कि उनको एक इशारा कर रहे हो कि भाई ये आपके बस की बात नहीं थी, हमने अपने दम पे ज्वाइनिंग ली है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट वकील करना तो बहुत गलत बात थी अपनी। लेकिन अब और सुनो मेरी बात, दूसरी बात ये है कि देखो प्राइवेट वकील कर लिया तो फीस हमने दे दी है, उस फीस का एडवांटेज लेना है, फायदा उठाना है, तो आप उनको बोलो कि अर्ली हियरिंग लगवाई जाए। अर्ली हियरिंग लगवाएंगे तो जाके कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है अपने 6 फरवरी से पहले का। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और अगर हम यहाँ पर देखो रोड प्रदर्शन भी करेंगे ना तो शांतिपूर्वक करेंगे, उसमें भी हमारी 3-4 ही मांगे होंगी। एक तो हमारी जल्दी से अर्ली हियरिंग लगवाओ, एक ISI जो है और जो SSC है उनका डाटा जो है वो वहां पर प्रेजेंट करवाओ, और हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो। मेन बात यहां पर हमें स्टे हटवाकर हमें ज्वाइनिंग दे दो, कुछ भी करो हमें नहीं पता, हम परेशान हो चुके हैं। जो काम 6 महीने बाद होगा, जो काम 3 महीने बाद होगा, वो काम आज भी हो सकता है। तो अभी सरकार ये एक बच्चे की भर्ती नहीं है, ये 6600 परिवार हैं, छोटी भर्ती नहीं है। तो सरकार को सुननी पड़ेगी, अपनी अर्जेंट हियरिंग भी लगेगी, सब कुछ होगा। अगर हम दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, अभी भी अगर यूनिटी नहीं दिखाई तो फिर कभी भी नहीं दिखानी। तो भाई आप, और हाँ एक बात और बताता हूँ, जितनी भी गर्ल्स हैं आप लोग जो है घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखते हो या फिर ग्रुप में मैसेज पढ़ते हो, ये चीजें गलत हैं। आप लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे आओगे ना तब जाके कुछ बात बनेगी। क्योंकि
हम ये चाहते हैं कि ये जो लीड करो ना, इसमें जो हम प्रोटेस्ट करेंगे इसमें कोई लीडर नहीं होगा भाई। यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं होगा। ये राजनीति जो दल है ना, ये बने हुए ग्रुप, इनको तो कोई मतलब हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए नहीं भाई, ये बाइकआउट है हमारी तरफ से। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हमें कौन चाहिए? हमें अपने स्टूडेंट चाहिए जो बिल्कुल अपने थक चुके हैं, अपनी ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हो चुके हैं। वो साथी चाहिए जो अपने शांतिपूर्वक अपनी बात समझा सकें। ये क्या है, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में अपने अपना मतलब छवि खराब करनी है तो भाई आप आओ, लेकिन हम आपको यहाँ पे अपने जो फील्ड में नहीं लेके आना चाहते। मेन बात ये है, अपना जो नेतृत्व करेंगे वो हमारी गर्ल्स जो करेंगी, हमारी गर्ल्स रहेंगी हमारी लीडर। ठीक है, तो गर्ल जितनी भी आ सकती है उतनी आओ, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जब तक आप हमारे साथ नहीं आओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लीडर, हमारे कोई लीडर नहीं होगा भाई, हमारी लीडर होंगी हमारी गर्ल्स। तो ये गर्ल्स जो है, प्लीज रिक्वेस्ट है, जितनी ज्यादा आ सकती हो आप आओ। अब तो कम से कम उठ जाओ, पहले तो कोई बात नहीं, नहीं उठे, लेकिन अब तो कम से कम आगे आ जाओ। तो मैं आज सारी बातें आपको बता दी है। गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। 2 फॉर्म पूरे भर चुके हैं, तीसरा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा ये भी फॉर्म भर जाएगा तो एक और दे देंगे। करीब करीब हमारे पास में 1000 बच्चे होने चाहिए, तब जाकर मजा आएगा हमारे प्रोटेस्ट करने का। हम सब कुछ शांतिपूर्वक करेंगे, और तारीख भी जो है, और तारीख और स्थान आपको कल बता दिया जाएगा। तो आज सिर्फ यही है कि फॉर्म भरो और बड़े तरीके से शांतिपूर्वक हमें काम करना है। थैंक यू सो मच। अपने सभी दोस्तों को जो भी सिलेक्टेड हैं ये वीडियो पहुंचाओ, या फिर जो फॉर्म की लिंक है वो भिजवा दो कि भाई ये फॉर्म है, ये भर दे। ठीक है भाई, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये काम जरूर कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और भाई जो भाई ये कह रहे हैं ना कि भाई हम साथ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप साथ में मत रहो, लेकिन जो साथ में है उनकी टांग मत खींचो। ठीक है, तो आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।